पहले वृत्त की परिधि, क्या है कि हमको त्रिज्या प्राप्त है 2πr। जब भाई अर्धवृत्त है ना, तो यहां अर्धवृत्त है तो यहां लिख दो अर्धवृत्त। भाई पहले अर्धवृत्त का रहा है, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, वृत्त के परिधि होता है 2πr। अर्धवृत्त है तो आधा कर देंगे तो ये क्या बचेगा, कट जाएगा दोनों, तो बचेगा πr, अर्धवृत्त का परिधि। तो भाई आप ध्यान रखिए कि यदि ये पाया गुना 0.5, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0.5 पाए। ठीक, अब उसी तरह कहता है दूसरे अर्धवृत्त का, दूसरे अर्धवृत्त का परिधि बराबर, ये हो जाएगा 2πr। दो गो अर्धवृत्त है तो एगो अर्धवृत्त ये हो गया, एगो अर्धवृत्त हो गया, तो टोटल क्या हो गया, एगो वृत्त हो गया। वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो दो का अर्धवृत्ति होता है ये 2 गुना पाया गुना 0.5, ये हो जाएगा 1 पाए। क्या हो जाएगा, 1 पाए। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे तीसरा, तो 3 गो अर्धवृत्त हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहां लिख लीजिए तीसरे अर्धवृत्त का परिधि, तीसरे अर्धवृत्त का परिधि बराबर, तो 3πr हो जाएगा, 3 गो अर्धवृत्त हो जाएगा, तो 3 गुना पाए गुना 0.5 बराबर, ये कितना आ जाएगा 1.5 पाए। ठीक, इसी तरह से चौथे भी निकाल लेंगे, तो चौथे निकाल लीजिए, चौथे अर्धवृत्त के पाए थे 4πr, यानी 2 गो अर्धवृत्त का, तो 4 गुना पाए गुना 0.5 बराबर 2 पाए। ठीक, 50 चौक 50 0.5 है, यानी 50 पैसा गुना 4 करोगे 2 हो जाएगा। अब देखो डॉट 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 कितना तक, 13 तक, 13 में लिख लीजिए, 13 में 13 पाए आर, तो बराबर कितना आ जाएगा 13 गुना 0.5 गुना पाए, तो बराबर आ जाएगा कितना 13 55 6.5 पाए। अब ये आ गया, तब हमको क्या करना है, अब सब प्राप्त हो गया हमको। हमको क्या क्या प्राप्त हो गया देख लीजिए भाई। अब इसको हम मिटा सकते हैं, क्या है कि